बंद कर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टेक ज्ञान मुद्रा। हथेलियां ऊपर की तरफ ले आए, आंखें कोमलता से बंद कर लें। और अब अपने ध्यान को सबसे पहले नासिकाओं के पास ले आए और सांसों को देखें, फील करें सांसों। रिलैक्स फोरहेड, शरीर बिल्कुल स्थिर, सीधा और शिथिल होने से हमारी चेतना मन की तरफ, और मन जब शांत होने लगता है चेतना बुद्धि की तरफ। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। हमारे दो स्वरूप होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड सेल्फ और दूसरा होता है रियल सेल्फ। जब से हमने जन्म लिया इस सृष्टि रंगमंच पर, मेरे साथ जुड़ते चले गए हैं शरीर के संबंध, प्राप्तियां, पोजीशंस, एक्विजिशंस, मान, शान, सम्मान। जैसे से मैं और मेरापन बढ़ता चला गया, तनाव बढ़ता चला गया, शांति और सुख दूर होता चला गया, और पूरी पकड़ ईगो की हमारे व्यक्तित्व पर आने लगी है। और हमारी ये कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, हमें हर तरह से कमजोर कर रही है, तोड़ रही है, निराश, उदास, भयभीत, चिंतित कर रही है। लेकिन जब हम अपने रियल सेल्फ में आने लगते हैं, व्हाट आई एम, मैं प्योर बीइंग, एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आई एम ए डिवाइन बीइंग, एक दिव्य आत्मा हूं। इस संकल्प पे आते ही, इस सुमान में आते ही, इस एफर्मेशन के करते ही हम जुड़ने लगते हैं अपने आप से। और जैसे ही अंतर जगत से हम जुड़ते चले जाते हैं, अंतर जगत शांत होता चला जाता है। We start feeling love within, the power within,
pleasure within, purity within, and the bliss within. अंतर जगत से रूबरू हुआ जाता है एकांतवास के उन लम्हों में जहां हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने सत्य स्वरूप में टिकने लगते हैं. A conscious being of light, which is pure, peace, pleasure, power, love, and bliss. इन गुणों के अभाव में हमने हैट्रेड, रिवेंज, ईगो, नफरत, बदले की भावना, घृणा, द्वेष और हमारे पांचों ही विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत हम समझ ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग गोइंग ऑन इन माय लाइफ. जब आप शांत हो जाते हैं मेडिटेशन से, हर रोज के अभ्यास से, you're guided divinely. You're always guided in the divine direction, provided we keep ourselves calm and quiet. Just now slowly ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए. प्रणव प्राणायाम ओम करने जा रहे हैं हम. धीमी गहरी सांस लें सभी. Relax. आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रहा है? आवाज है ना? Yes, yes. आया. आज हम विषय ले रहे हैं एंटी रोमैटिक प्रैक्टिसेस. इसका होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं, उन जोड़ों के संबंध जो बीमारियां होती हैं
दो प्रकार की बीमारी होती है, एक को कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका होता है संधिवात, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है उम्र के बढ़ने के साथ। हम अगर व्यायाम नहीं करते हैं और सिर्फ मानसिक तनाव के नीचे जीवन जीते हैं, और लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, अब देखिए कैसे आजकल के जवान लड़के लड़कियां इतनी टाइट पैंट पहनते हैं, जीन्स, इस सवाल ही नहीं उठता है कि जमीन पे बैठ सके। हम सारा दिन पैरों को लटका कर बैठते हैं पलंग पर, सोफे पर, कुर्सी पर, और हम क्या करते हैं, पलथी मारकर बैठते नहीं है, जमीन पर बैठते नहीं है। इसके वजह से, और दूसरा, पहले के जमाने में हम बहुत सारा काम ऐसा करते थे कि जॉइंट्स को ऑटोमेटिकली, जितने भी शरीर के जोड़ हैं उनको ऑटोमेटिकली किसी प्रकार का व्यायाम मिल जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो हम कुएं से पहले क्या करते थे, बाल्टी से पानी को खींच के ऊपर लेके आते थे, तो जैसे आगे झुकते थे फिर पानी को पीछे झुकवाना मत कर, तो न चाह तो हमारे फेफड़ों में बहुत सारी ऑक्सीजन चली जाती थी, हमारे जॉइंट्स को कई सारे प्रकार की मूवमेंट्स मिलती थी। फिर वहां से पानी धागा भर के गृहणियां क्या करती थी, सर के ऊपर धागा रख के वहां से कुएं से अपने घर पर आती थी और चूल्हे को फूका जाता था, राइट। लेकिन अभी सब खत्म हो चुका है। तमाम दस्ते में चटनी कूटी जाती थी और चक्की में आटा पीसा जाता था। तो क्या होता है, ना चाहते तो हमारे जॉइंट्स काफी एक्टिव है। आजकल हर काम किसे हो गया, बटन से, बटन दबाओ सारा काम ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा होता है। तो वैज्ञानिक युग ने क्या किया, हमारे हाथ और पांव की मेहनत को खत्म कर दिया है और वो सारा तनाव कहाँ आ गया है, यहाँ पर। और यहाँ से जो बीमारियां निकलती है इनका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस के पास इन बीमारियों की दवाइयां तो हैं, लेकिन उन दवाइयों से क्या होता है, हमारे उन रोगों के लक्षण छुप जाते हैं लेकिन रोग वही रह जाते हैं। जब मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अगर ये बीमारियां कौन सी है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये कांटे की तरह चुभती है शरीर में। दवाइयां इस कांटे की जो ऊपर से जो दिखती है पॉइंट, उसको निकाल सकता है, निकालता नहीं है मैं कह रहा हूँ, निकाल सकता है। मेडिसिन may remove the prick of the thorn, but yoga removes the thorn। लेकिन योग से आप उस कांटे को जड़ से निकाल सकते हैं बाहर। तो आज हम कर रहे हैं एंटी रोमैटिक प्रैक्टिसेस। देखिए, हम अगर पलटी मारकर या जमीन पर थोड़ी देर के लिए नहीं बैठते हैं, क्या होता है, जॉइंट्स में लगातार कड़ापन बढ़ता चला जाता है। हमारे फूड हैबिट्स, जिसमें बहुत सारा लाइट फूड खाते हैं और नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर जो एसिड होता है उन जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, जॉइंट को बड़ा करता है। और फिर बाद में जब हमें पता चलता है तो कई बार लोग उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो इस व्यायाम को हमने कहा है एंटी रोमैटिक प्रैक्टिसेस। रोमैटिज्म का और एक प्रकार होता है, वात का रोग है ये, वायु संबंधी रोग है ये, जिसमें जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, जैसे आर्थराइटिस, संधिवात, इन लोगों को होता है 35-40 साल की उम्र के बढ़ने के साथ जोड़ों में कड़ापन आता है और फिर लचीलापन खत्म हो जाता है, फिर जोड़ों में दर्द शुरू होता है। लेकिन और एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है रोमैटिज्म। उसमें क्या होता है, शरीर के कई छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द होता है। हो सकता है आपकी उंगली के छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द हो, दर्द के साथ इसमें सूजन आती है और कई बार ये जॉइंट्स डिफॉर्मेशन स्टेज में हो जाते हैं, काम ही नहीं करते। मुझे जिसका पाँव ऐसा चला गया, चलने के लिए ऐसा से चलना पड़ता है, काम ही नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कुछ प्रैक्टिसेस की, जिसमें सारे शरीर के जॉइंट्स को हम आज रिलैक्स करेंगे। तो हमने शरीर को 5 भागों में बांटा है। पहले हम लेंगे दोनों ही टांगों का व्यायाम। इसमें 3 प्रकार के जॉइंट आते हैं। पहला जॉइंट है हिप जॉइंट, दूसरा होता है घुटने का जोड़, नी जॉइंट, और तीसरा है एंकल जॉइंट। उसके बाद हम लेंगे सेकंड स्टेज में, हम लेंगे अपने मेरुदंड, 33 मणकों का बना हुआ हमारा मणका मेरुदंड, वर्टिकल कॉलम। उसके पास में जो छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती हैं, वहां भी एसिड जमा होने की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से क्या होता है, कभी गर्दन में अकड़न, कभी कंधे में पीड़ा, कभी कूल्हे में अकड़न, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो
तो सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे छोटी छोटी मांसपेशियों को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे दोनों बाहों को, यहाँ पर 3 जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, ये है हमारा एल्बो जॉइंट और ये शोल्डर जॉइंट। चौथा अभ्यास हम लेंगे शोल्डर्स का, कंधों का, और पांचवें में हम ये सर से धड़ को मिलाने वाले जॉइंट, जिसको कहा जाता है रिलैक्सेशन या नेक मूवमेंट। सभी प्लीज ले लीजिए पोजीशन, जैसे बैठना है ध्यान से देखते जाएं। आपको एक बात और बता दूं कि व्यायाम का आज के जमाने में इतना महत्व है, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में बिठा दो उसको, 100 काम छोड़कर वक्त पर खाना खा लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर वक्त पर सो जाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर व्यायाम करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर परमात्मा को याद करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक भी काम आया ना, तो अगर व्यायाम हम करते हैं, पहले तो करते ही नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक काम आया तो सबसे पहले हम व्यायाम को अपने लाइफ से बाहर करते हैं। आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं व्यायाम नहीं कर सकता। दूसरी बात बताता हूँ, सफलता अगर आपको चाहिए तो उसका फार्मूला है 3R, सफलता, सक्सेस इन योग, S इज इक्वल टू 3R। R मतलब राइट जगह, सही विधि। दूसरा R होता है रेगुलरिटी, इसको कहा जाता है नियमितता, और तीसरी R होती है रिलैक्सेशन इन एक्शन। रिलैक्सेशन योग की आत्मा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना है जिससे आपकी तकलीफ बढ़ रही है, ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको थकान आ रही है, ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको पीड़ा हो रही है, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको नहीं करता है, या आप शरीर की मर्यादा को लांघ कर कुछ कर रहे हैं, वो रिलैक्सेशन नहीं है। एक्शन आप कर रहे हैं, मूवमेंट्स आप ले रहे हैं बॉडी को, लेकिन रिलैक्स आप में, वही आपको ठीक बात ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे पैरों से। आपको बैठना कैसा है, दोनों ही पैरों में अंदर ले लें, दोनों पैरों अंदर ले लें, दोनों हाथों की हथेली को पीछे रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज्यादा स्पाइन को सीधा रखना है। अगर वैसे टेढ़े चले जाओगे तो ये सही नहीं है, आपको थोड़ा ही हाथ पीछे लेने हैं और आरामदायक स्थिति बैठना है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसके लिए पैरों की, तो ध्यान से देखिए बात को, दोनों ही पैरों में 4 फुट का 4 इंच का अंतर लें, और दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें, फ्रंट एंड बैक, दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें, फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे करें, पैरों की उंगलियों को आगे ले आए, दबाएं, दबा कर रखें और महसूस करें, फिर पीछे ले जाएं। पूरा ध्यान बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस पर रखें, पैरों में 4 इंच का अंतर रखें, पैरों की उंगलियों को, पैर नहीं हिलते हैं या पैर नहीं हिलते हैं, सिर्फ उंगलियां, लेकिन ज्यादा झुकना नहीं है, पीछे सीधा होकर बैठकर तो हाथों को सपोर्ट देना है पीछे, और पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते रहें। only fingers, नहीं और भी पैर आगे आ रहे हैं आपके, only fingers, जोर से दबाए रखें। अब जब अंदर की तरफ दोनों पैरों को ले जाते हैं तो पिटली के पास जो खिंचाव बनता है, जो दबाव बनता है, उसे महसूस करें। लेकिन जिन लोगों के पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, पीड़ा बनी रहती है, ऐसे व्यक्तियों को इस प्रैक्टिस को और भी ज्यादा टाइम लेकर करना चाहिए। कैसे, ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे ले आए, पैरों की उंगलियों को जमीन की तरफ खींच के रखें, और जोर से खींचे दोनों ही पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ, और पिटलियों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। प्रेस इट, दबाओ, होल्ड इट, दबा कर रखो और महसूस करो। लेकिन यहाँ पर जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, जिनके तलवों में जलन होती है, एड़ियों में पीड़ा होती है, उन लोगों को और एक अभ्यास हम बताएंगे। दोनों पैरों में अपने अंदर रखो और दोनों ही पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करो अंदर की तरफ, फिर दोनों पैरों को बाहर की तरफ ले जाएं। Come on, try to fold it inside,
अंदर की तरफ ले जाए, जमीन को छुआने की कोशिश करें, घुटने जमीन से ऊपर न उठे, फिर बाहर की तरफ ले जाए, दोनों ही पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करें, फिर अंदर की ओर ले आए, फिर बाहर की ओर ले जाए। यस, अब दोनों ही पैरों में 2 फुट का अंतर ले लें, बाएं पैर को रिलैक्स करें और दाहिने पैर को बड़ा शून्य बनाते हुए 10 बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज। बड़ा शून्य बनाएं 10 राउंड्स क्लॉकवाइज। बिग सर्किल, घुटना जमीन से ऊपर ना उठे, 10 बार सीधा दाहिने पैर को बाएं पैर को रिलैक्स रखें और दाहिने पैर को 10 बार सीधा घुमाएं 10 राउंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको उल्टा घुमाएं 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 10 बार उल्टा घुमाएं। इसको कहा जाता है एंकल रोटेशन। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज में बड़ा शून्य बनाते हुए घुमाएं। और अब दाहिने पैर को रिलैक्स करें और बाएं पैर को 10 बार सीधा घुमाएं, बिग शून्य, बड़ा शून्य बनाएं, बिग सर्किल 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बिग सर्किल। पूरा ध्यान अपने अभ्यास की तरफ रखो और चेहरे पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स पे करो। Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes the kitchen table is the office. और दोनों ही पैरों को एक साथ मिलाकर 5 बार सीधा, 5 बार सीधा और फिर उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं और दोनों ही घुटनों की जो राउंड जो बोन है हड्डी, उसको कहा जाता है पटेला बोन। अब पैरों को सीधा रखें और दोनों ही ये जो हड्डियां हैं, बोन हड्डी घुटने के घुटने पर, उसको अंदर की तरफ ले जाएं, नीचे अंदर की तरफ दबाएं, अंदर की तरफ दोनों ही पैरों की सिर्फ पटेला बोन, राउंड बोन को अंदर की तरफ दबाएं, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को सीधा रखें, दाहिने पैर को फोल्ड करके दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएं, नीचे ले जाएं और इसको बड़ा शून्य बनाते हुए 3 बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 बार या 3 बार सीधा घुमाएं। अब उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य, पूरा पूरा बड़ा शून्य बनाओ। अब दाहिना पैर नीचे रखें और बाएं पैर को उठाएं ऊपर और 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा, बड़ा शून्य बनाए, पूरा खोले घुटने को। जब घुटना अंदर आ रहा है तो छाती से लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को फोल्ड करके, देखिए कैसा उठाना है, पैर को ऊपर, पैर को घुटने से फोल्ड करें, एड़ी को अंदर से पकड़ें, पंजे को बाहर से पकड़ें और इसको उठा के जंघा के जोड़ पर ले आए और यहाँ पर हिंज पॉइंट बनाएं और अब बाएं घुटने को जमीन से छुआने की कोशिश करें, जमीन से छुआने की कोशिश करें बड़े आराम से। और अब इसके बाद सेकंड जो है हम ले रहे हैं, सेकंड में हम करने जा रहे हैं हार्मोनियम एक्शन। उठा के घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करें, फिर सांस को भरते हुए घुटने को जमीन से छुआने की कोशिश करें, दिल को उठा के उंगली से टच करने की कोशिश करें। अब हम करने जा रहे हैं हिप रोटेशन। फिर से एंकल जॉइंट को पकड़ें और 5 उंगलियों को ऐसे फैलाएं,
अंगूठे से आपके घुटने को पटेला बोन को पकड़े और इसको 5 बार बड़ा शून्य बनाते हुए सीधा घुमाएं, 5-10 बार एक रोटेशन, जिससे घुटने का दर्द और जंघा का दर्द भी दूर होता है। बड़ा शून्य बनाएं, एक सर्किल। उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज। पैर को सीधा कर दें, रोटेशन करनी है, रोटेशन। आपको क्या करना है, इसको पकड़ो, यहाँ से पकड़ो और पैर को घुमाओ 5 बार सीधा, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं। 5 ही उंगलियों से आपके घुटने को पकड़ें, बड़ा शून्य बनाएं, गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, आगे देखते रहें, सीधा होकर बैठें। फिर इसको उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, पैर को सीधा कर लें और आराम से सीधे चले जाएं। पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, पैर के नीचे ले जाएं, पैर के नीचे ले जाएं और जितना हो सके पैरों की एड़ियों को नितंब नजदीक ले आएं। अब दोनों ही घुटनों को जमीन पर छुआने की कोशिश करें, सीधा बैठें और दोनों ही घुटनों को जमीन से छुआने की कोशिश करें। ऐसा करने से घुटने का दर्द तो कम होता है, जमीन पर बैठने की क्षमता आपके अंदर आती है और गुप्त अंगों के अंदर की तरफ जाने वाला रक्त सक्रिय होने लगता है। आंखें बंद रखें और मन में संकल्प करते रहें, इस अभ्यास से मेरे पैरों का दर्द, थकान, भारीपन और कमजोरी मिट रही है, दूर हो रही है। ऐसा संकल्प करते हुए आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। अब हमने सूक्ष्म व्यायाम, सब्टल एक्सरसाइज, एंटी रोमेटिक प्रैक्टिस कहा जाता है, उसका पहला जो प्रकार है हमने पूरा किया है। हमने पूरे दोनों ही टांगों के तीनों जॉइंट्स को लचीला बनाया है। अब हम जा रहे हैं सेकंड फेज की तरफ, मेरुदंड। हमारे मेरुदंड में 33 मणके होते हैं, जिनके बीच में डिस्क होती है। हमारा गलत रहन सहन का तरीका, व्यायाम न करना या भोजन सही मात्रा में या सही ढंग का न लेना या मानसिक तनाव के नीचे हम जीते हैं, इसकी वजह से एसिड की लाइन तैयार होती है मेरुदंड के आसपास में। इसके वजह से शरीर में बड़ापन आता है, और वो बड़ापन कभी कमर का दर्द, कभी कंधे की पीड़ा, कभी पीठ की अकड़न और कभी गर्दन का कड़ापन ले आता है। तो आइए हम इसको 3 प्रकार से करेंगे। पहले दोनों पैरों को मिला लें, दाहिने पैर को राइट लेग उठाएं ऊपर, पहली उंगली अंगूठे के बीच में फंसाएं और अब दोनों ही पैरों को। Are you somebody who's always desired to become a speaker training coach? Are you someone who knows that गर्दन को ले जाएं दाहिनी तरफ, दोनों ही पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करें, गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएं, कमर से लेकर गर्दन तक जो मरोड़ आती है शरीर में, उसे महसूस करें, फील करें उस स्ट्रेच को, और दोनों ही पैरों को ले चलें दाहिनी तरफ, दोनों पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करें और गर्दन को ले जाएं बाईं तरफ, उस खिंचाव को महसूस करें। काफी कसरत, काफी मरोड़ बनती है, कमर से लेकर गर्दन तक उस खिंचाव को महसूस करें। रिलैक्स पैरों में, रिलैक्स। अब दोनों ही पैरों अंतर रखें। अब हम जा रहे हैं स्पाइनल ट्विस्ट की तरफ, दोनों पैरों अंतर रखें, दोनों बाहों को कंधों के लाइन में लगा के रखें, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करें, बाईं हथेली को ले जाएं आसमान की तरफ और नजर को हथेली के पास रखें। फिर दूसरी साइड टर्न हो जाएं। अब दाहिने हाथ को बाएं पैर को छुआने की कोशिश करें,
करिए आसमान की तरफ नजर को दिखा सकते हैं और एक राउंड दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे पर छुआने की कोशिश करेंगे। अपोजिट साइड जाएंगे अगर ये आसमान की तरफ नजर को तरीके से रखें। अब दोनों बाहें पीछे कंधों की लाइन में ले आए, बाहों को नीचे ले आए, आरामदायक स्थिति में चले आए, बाहों को आगे ले आए, बाहें नीचे और आरामदायक। अब हम करने जा रहे हैं चक्की चलनासन। यहाँ ध्यान रखें कि आपकी दोनों बाहें जो है एल्बो से बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए और आपके पैरों में कंफर्टेबल अंतर ले आए और दोनों हाथों को उंगलियों को फंसाएं। दोनों हाथों को उंगलियों को फंसाएं। अब आपको कितना बड़ा घेरा बनाना है, पैरों की उंगलियों से लेकर आपके जंघा के मध्य तक। ज्यादा आगे अगर जाओगे तो खिंचाव कम बनेगा, ज्यादा पीछे चले जाओगे तो फिर खिंचाव कम हो जाएगा। आपका जो घेरा बनेगा वो पैरों की उंगलियों से लेकर जंघा के मध्य तक। अब यहाँ पर आपको श्वासोच्छ्वास के साथ करना है। सांस को आप क्या करोगे, भरते हुए पीछे जाना है और छोड़ते हुए आगे जाना है। देखिए ध्यान से, सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। पहले सीधा घुमाना है, सीधा बड़ा सीधे में घुमाओ, सीधा 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 क्लॉकवाइज में घुमाओ। यस वेरी गुड बड़ा अच्छा हो रहा है। जोड़ खोलो पूरा घुमाए, कितना अच्छा लग रहा है सबको घूमते हुए। आप उल्टा घुमाए, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज टर्न द डायरेक्शन, उल्टा घुमाए, उल्टा घुमाए। यस अब इसके बाद हम चल रहे हैं तीसरे अभ्यास की तरफ, जिसमें हम दोनों ही बाहों का अभ्यास करेंगे। यस दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ, पांचों उंगलियों को बाहर की तरफ स्प्रेड करो, बाहें कंधों के लाइन में सीधी, पांचों उंगलियों को बाहर की तरफ स्प्रेड करो, जोर से फैलाओ बाहर की तरफ, फैलाओ बाहर की तरफ। अब अंगूठे को बाहर रखकर कुर्ती को बंद करो, अंगूठे को बाहर रखो, रिंग फिंगर के पास में रखो, अंगूठा छोटी उंगली के पास में जो उंगली है ना वहां अंगूठे की टिप को रखो, जोर से दबाओ। इससे सारे पेट के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, जिससे आपका पेट ठीक होता है। और जोर से दबाओ, फिर बाहर की ओर ले जाओ, श्वास बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ ले आओ और जोर से दबाओ। अब हाथों की उंगलियों को आगे पीछे करो, अप एंड डाउन। अब अंगूठे को अंदर रखकर दोनों मुट्ठियों को बंद करो और 10 बार सीधा घुमाओ, 10 राउंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 10 बार सीधा घुमाएं और अब उल्टा घुमाएं, 10 बार उल्टा, 10 बार उल्टा। अगर गर्दन में दर्द है तो मिलाकर रखें, और अगर कंधे में दर्द है तो इस दोनों को अलग करके आप ऐसा भी घुमा सकते हैं। आप चाहें तो एक हाथ से ऐसा भी घुमा सकते हैं, उसको सपोर्ट देकर 10 बार ऐसे सीधा घुमाएं, फिर 10 बार इसको ऐसा उल्टा घुमाएं। अब एल्बोस के लिए आगे पीछे करें, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। अब साइड में ले जाएं, दोनों ही हाथों को साइड पे ले जाएं, कंधों के लाइन में। अब बाहों को ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, रिलैक्स। दोनों हाथों को उंगलियों को फंसाएं, बाहर की ओर ले जाएं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब हथेली आमने सामने ले आए, उल्टा कर दें, दाहिने हाथ को नीचे से ले जाएं, हथेली के साथ मिलाएं, उंगलियों को
बस आए, आप इसको सीधा घुमाएं, सांस को भरते हुए बाहों को सीधा कर लें, बाहर की तरफ तनाव की स्थिति में रिलैक्स करते हुए सांस को छोड़ते हुए बाहर आए। फिर कभी आमने सामने ले आए, उल्टा करें, बाएं को नीचे ले जाएं, बसाएं उंगलियां उंगलियों में, अब इसको घुमाते जाएं। रिलैक्स। इसके बाद हम चल रहे हैं चौथा अभ्यास शोल्डर जॉइंट्स के लिए। यहाँ 3 प्रकार के अभ्यास होते हैं। दोनों बाहों को कोई नहीं करना, दोनों बाहें आप जंघा के ऊपर रखें और बड़ा छुए 5 बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन। अब कंधों को उल्टा घुमाएं, रिलैक्स। अब सॉकेट शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के पास रखें, दोनों ही कोने को मिलाएं, बाहों को कानों से लगाएं और बाहों को बगल से लगाएं। 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बना के उल्टा घुमाएं। अब दोनों हाथों की चारों उंगलियों को थोड़ा फोल्ड करें, ऊपर, बाहर गर्दन के पीछे और गर्दन सीधी खींचे नीचे की तरफ, गर्दन को सीधा रखें, ऊपर तक ले जाएं, हर लेता है कंधे की और गर्दन की पीड़ा को स्ट्रेचेस। फिर ऊपर को उठाएं, बाहर गर्दन के पीछे, गर्दन को सीधा रखें, लक्ष्य पुल करें नीचे की तरफ, फिर ऊपर उठाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं, वन अपोजिट साइड, ऊपर ले आए और दूसरी साइड खींचे एंड रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं सबसे लास्ट में, इसको कहा जाता है नेक रोटेशन, इसको कहा जाता है मेंटल रिलैक्सेशन। ये जो हिस्सा है जो सर को धड़ से जोड़ता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड, ऊपर कॉर्ड, वॉइस बॉक्स, ओटा, सबसे बड़ी नली जो हार्ट में से निकलती है ब्रेन की तरफ जाती है, और नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को जो कंट्रोल करता है, कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड साइनस, वो भी यहाँ रहती है। बहुत ही सकरा भाग है, सारी शरीर की नर्व्स यहाँ से पास होते हैं दिमाग की तरफ और वापस नीचे की तरफ जाती है। इस एरिया को रिलैक्स रखना बहुत ही जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें, 5 अलग अलग तरह का अभ्यास आपको कराऊंगा, जिसमें बात का ध्यान रखें कि गर्दन को आगे तब नहीं लाना है जब आपको गर्दन का दर्द हो। ज्यादती, जल्दबाजी और जबरदस्ती खतरनाक होती है। अपनी क्षमता अनुसार ही आप मूवमेंट्स करोगे तो सबसे पहले अपने नहीं करें तो चलेगा। गर्दन को सांस को बढ़ते गर्दन के पीछे ले जाएं, गर्दन कंधे के पीछे, फिर गर्दन को आगे ले आएं, घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करें। बैठ कर इन अभ्यास को करना है और आंखें बंद कर करना है। 5 बार गर्दन को आगे पीछे ले जाएंगे, गर्दन को कंधे के पीछे ले जाएं, फिर जब आगे आ रहे हैं घुटने को छाती से लगाएं। 10 बार इस अभ्यास को करना है। अब गर्दन को दोनों ही साइड ले जाएं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। बॉडी को सीधा रखें, चीन को बिल्कुल ही नहीं हिलाना है। दोनों साइड, दोनों ही साइड ले जाएं गर्दन को, अपनी क्षमता अनुसार चीन को सीधा रखते हुए मोड़ लें। अब कान को शोल्डर से लगाएं, कान को कंधे के प्लेट से लगाएं। अगर जो नहीं कर पाते हैं ऐसा, वो हर बार कंधे को ऊपर उठाएं, लगाएं कान के साथ में, फिर रिलैक्स करें, फिर ऊपर उठाएं, फिर रिलैक्स करें। दोनों ही साइड कानों को शोल्डर से लगाएं। उसके बाद और चौथे अभ्यास में ठोड़ी को छाती से, यहाँ से चीन को नीचे छाती के पास ले जाना है। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे 45 डिग्री पे राइट तरफ, फिर बाईं तरफ सीधा उठाएं, फिर दाहिनी तरफ ले जाएं, फिर बाईं तरफ ले आए, सीधा लेकर राइट साइड दाहिनी तरफ ले जाएंगे, छाती से लगाने की कोशिश करें। अब गर्दन को पूरा घुमाएं, गर्दन को नीचे ले आए, सांस को भरते हुए मध्य तक ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए आगे तक ले आए।
उल्टा 3 बार ये करना है, सीधा फिर उल्टा। Relax. Hey, you run a business? Well, here's the thing. Only 5 out of 100 businesses are able to scale fast and make crores of it, while others just stay stagnating. If you want to know the mistake that businesses are making, just stay with me for the next 6 months. यस, शरीर हल्का हो गया कि नहीं? जी सर, हल्का हो गया। हो गया हल्का। हो गया। चलो अभी सबसे पहले विल गो फॉर श्वसन मार्ग शुद्धि। राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करें। यस, नाउ विल गो फॉर कपालभाति। आंखें बंद रखें। रिलैक्स। नाउ विल गो फॉर भस्त्रिका। पॉज लेते जाएं। कंप्लीट 2 मिनट्स ऑफ भस्त्रिका। जरा भी थकान लगती है, फील अनईजी, प्रैक्टिस को थोड़ा बीच में रिलैक्स रखें। Please continue, half a minute more to go.
Relax. Now we are going for refining. Last round. Relax. Now we are going for अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम के लिए जा रहे हैं हम सभी. देखो यहाँ पर रेशियो लेना है 1 1 और फिर भ्रमर साउंड में बाहर. 5 काउंट लें, 5 काउंट रोकें और फिर भ्रमर साउंड में सांस को बाहर निकालें. स्टार्ट. रिलैक्स. रिलैक्स. नाउ सभी हाथ को नीचे ले लें. लेफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं कंप्लीट योर राउंड. सभी प्रैक्टिस को पूरा करें. अब ध्यान से देखें सभी. प्लीज कंप्लीट योर प्रैक्टिस. गुणन भाई पूरा करो प्रैक्टिस को. दाहिनी हथेली यहां रखो छाती के पास में. बाई हथेली नाभि के ऊपर रखो. राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर नेवल. राइट. अब आपको क्या करना है, सांस को भरते हुए जैसे मैंने कल बताया ना मैंने आपको, पहले आपको पेट को फुलाना है और थोड़ा सांस ऊपर लो छाती में. राइट. जब आप सांस को छोड़ते हैं, भ्रमर साउंड में करेंगे हम, जब सांस को छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पता लगाना है. यस, ऐसा नहीं गोपीनाथ भाई ऐसे नहीं हाथ को रखना.
ऐसा हाथ रखोगे तो जैसा रखोगे ये दिस इज नॉट गुड साइन। यहाँ रखो सेंटर में, सेंटर में। यहाँ जब अटैक आता है ना तो इधर हाथ लगाते हैं। दर कार्डियक अरेस्ट होता है या एंजाइना पेन होता है, हाथ को यहाँ ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखने का, ऐसे सेंटर में। समझा सभी ने? और कप फॉर्म में, शशि भाई कप फॉर्म में रखो, कप फॉर्म ऐसे नहीं, कप फॉर्म में रखो, ऐसे रखो। ये सभी राइट से चलिए। आप थोड़ा, मुझे रोशनी आप मुझे दिख नहीं रही है। और ये ड्राइंग, यस कप फॉर्म में रखो, यस। और नाभि पे आपका लेफ्ट हैंड रखो, करेक्ट, नो इट्स फाइन। ओके, सांस को भरना है, पेट को फुलाना है, और फिर चेस्ट में जाओगे तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा। और जब हम भ्रमर साउंड में सांस को छोड़ते हैं, क्या हो रहा है चेस्ट में, क्या हो रहा है पेट में, ये मुझे आपको बताना है। स्टार्ट। और दो बार रिपीट करो, मुझे बताना है आपको। फिर से बता रहा हूं मैं, सांस को भरते हुए पेट को फुलाओ, पेट जैसे ही थोड़ा बाहर आता है फिर छाती में सांस लो, और फिर जैसे सांस बाहर जाती है भ्रमर साउंड में, तो चेस्ट और पेट में क्या हो रहा है, दैट यू टू टेल मी। और एक बार। रिलैक्स, रिलैक्स, यस। आप है ना भरत भाई, थोड़ा है ना रिलैक्स होकर बैठो, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा टेंशन लग रहा है, रिलैक्स करके बैठो एकदम, है ना। थोड़ा टाइट हाथ को पकड़ोगे ना, योर पोजीशन शुड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। यस, मुझे जो दिखा वो मैं बता रहा हूँ भरत भाई, थोड़ा रिलैक्स करके रखो आराम से। यस, क्या हुआ जब भी सांस भर रहे थे तो पहले पेट ऊपर आया, किस सबका आया पेट ऊपर? यस प्लीज। और उसके बाद में क्या हुआ, पेट थोड़ा अंदर गया, सांस छाती में गई, राइट? करेक्ट, कुड यू फील एवरीबॉडी ऑफ यू? दैट मीन्स आपने ब्रीद इन करना प्रॉपर अभी सीख लिया है। अच्छा, जब ये हम भ्रमर साउंड में सांस को छोड़ रहे थे, राइट, तो क्या हो रहा था छाती में और पेट में, बताओ मुझे, कौन बताएगा? यस प्लीज। It was going, यस, it was just going like relaxing down, no? Like ऐसा नीचे, could feel the muscles, the ribs movement down. वेरी करेक्ट। मैंने क्या पूछा है, चेस्ट में और पेट में ये पहले क्या आ रहा पेट था? अंदर जाता है, फिर बाद में छाती भी धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। No, पहले छाती अंदर जाती है, फिर पेट अंदर जाता है ना सर? पहले छाती अंदर यही जाए, बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या अनुभव किया है। यस, पहले एनीबॉडी एल्स? छाती, पहले पहले छाती, छाती अंदर गई, पहले फिर छाती, या छाती रिलैक्स होती है, चेस्ट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। फूल जाती है ना, वो फिर रिलैक्स हो हाँ, जाती हाँ, है। उसके बाद क्या होता है? पेट अंदर जाता है। पेट भी रिलैक्स होता है। पेट भी रिलैक्स होता है। और अगर पेट अगर पूरा रिलैक्स कर सके तो पेट थोड़ा बाहर आएगा। ये किसने महसूस किया है? मैंने महसूस किया। यस, वेरी I was गुड। wondering, I'm doing wrong or what I was thinking. Why is my stomach coming out? I was wondering. आपका एकदम परफेक्ट हुआ है। इसका मतलब आप अभी डीप ब्रीदिंग सीख गए हैं, राइट? अब मैं Okay. आपको बताऊंगा कि एंजाइटी क्यों दूर होती है प्राणायाम से, डिप्रेशन क्यों दूर होता है प्राणायाम से, मानसिक तनाव कैसे कम होता है, स्ट्रेस कैसे निकलता है। एक एक चीज को हम हर रोज लेते जाएंगे। अभी वी आर गोइंग टू डीप ब्रीदिंग नाउ। अब है ना, क्या करेंगे, इसी सांस को भरो, ज्ञान मुद्रा बनाओ, ज्ञान मुद्रा बनाओ, राइट? इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। जब साधना की जाती है, कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर बढ़ती है ना, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से स्वयं की तरफ, स्वयं से की तरफ। लेकिन जब हम इसको बॉडी के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द बॉडी, तो दोनों हथेलियों को हम क्या करते हैं, उल्टा करके जंघाओं के मध्य में रखो,
रखो सभी, उल्टा करके जंघाओं के मध्य में रखो। दिस इज फॉर द बॉडी और दिस इज फॉर द स्पिरिट, कॉन्शियसनेस के लिए, राइट। दिस इज ज्ञान मुद्रा फॉर द स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड व्हेन वी आर टेकिंग इट डाउन दैट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बॉडी, क्योंकि हम प्राणायाम बॉडी के लिए कर रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ रखो जंघा के मध्य में। अब सांस को भरते हुए सिर्फ पेट को बाहर करना है, बस, दैट्स ऑल। और फिर सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर लेना है। दिस इज कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दिस इज कॉल्ड द सेक्शनल ब्रीदिंग। और अगर मुद्रा के साथ लोगे तो इट विल हेल्प यू टू एक्सपांड योर टमी एंड कॉन्ट्रैक्ट योर टमी मोर, राइट। शाद भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चलो करो सभी, आंखें बंद करो। और इसमें है ना, मेरी बात सुनो, जरा भी सांस छाती में नहीं जलनी चाहिए। आपको सांस को भरते हुए पेट को फुलाना है और फिर थोड़ा सा पॉज देके सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर लेना है। वी आर डूइंग द एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नाभि के नीचे की जितनी भी तकलीफ है ना, नाभि के नीचे टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या फिर गुप्त अंग की तकलीफ है, मेंस्ट्रुएशन का इरेगुलरिटी है, वॉट एवर द डिफिकल्टी, पेशाब, स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, सब नाभि के नीचे का हिस्सा पूरा फायदा होता है इससे। रेडी, आईज क्लोज। So we'll do Yes. mool band, sir, with this. मूल बंद कर सकते हैं, कर सकते हैं मूल बंद। ओके, यस। Always breathe out with sound. Very slowly when you inhale, like a balloon, your tummy comes out. When you breathe out very slowly, the tummy goes in. This is called the abdominal breathing. और 2 राउंड लेंगे सभी। और एक राउंड, लास्ट राउंड, वेरी स्लोली। Yes, relax. How many of you could do it properly? किनका बराबर पेट बाहर आया है, अंदर गया है स्मूथली? हाँ, झटके झटके के साथ नहीं। Yes, रोशनी could do it. बीना could do it. Yes, शाहज भाई could do it. तपसी, Yes. आपसे हुआ बराबर? Yes, रवि, रवि, गुणन भाई, Yeah, I could do it. यस, गोपीनाथ जी, Yes, sir, I could do it. इसका मतलब ये है कि आप सभी के सभी। यस, शशि भाई, कुड यू फील इट? आपका म्यूट करो, म्यूट अनम्यूट करो प्लीज। Yes, sir, I could do it. सभी तालियां बजाओ जोर से। इसका मतलब आप सभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग सीख गए हैं। पहले होता था ऐसा, पहले ने आई हैड टू टेक यू टू लाई डाउन पोजीशन एंड देन Yes. लर्न दिस ब्रीदिंग। नाउ यू कुड डू विदाउट इवन लाइंग डाउन, राइट, सिटिंग भी। तो जहां भी मानसिक तनाव होता है, बहुत ज्यादा दुख आता है, किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है, मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हूं, आप है ना खड़े रहकर भी कहीं पर भी, यानी डैम प्लेस, तब आप जैसे ही इसकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग को चालू करोगे ना, तो आपका डायफ्राम मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। डायफ्राम मूवमेंट जैसे एक्टिव होगा, डायफ्राम, हम 2 तरह की ब्रीदिंग लेते हैं। कौन कौन सी बताओ मुझे? वैसे तीन पार्ट आते हैं ब्रीदिंग में। मैंने बताया ना, पहले डायफ्राम मेन रेस्पिरेटरी मसल है, एंड सेकंड इज द थोरेसिक ब्रीदिंग। जितने भी हमारे जो रिब केज या रिब केज पिंजड़ा है ना, जहाँ पे कुदरत ने हमारे लंग्स बिठाए हुए हैं, तो उनकी जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ये इसको हम कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। इसके बीच में जितनी भी मसल्स होती है ना, ये सभी की सभी एक्सपांड होती हैं, राइट। तो सबसे पहले हमको ये सीखना होता है कि हाउ वी कैन स्टार्ट अवर ब्रीदिंग या प्राणायाम विथ एब्डोमेन, विथ द डायफ्रामिक ब्रीदिंग, राइट। वो भी हम सबने सीख लिया है, राइट। सभी को समझ में आया? क्लियर? ब्रीथ आउट विथ साउंड हुआ बराबर? ब्रीथ आउट विथ साउंड रेशियो कितना हुआ? रेशियो इन एंड आउट का रेशियो? 8 I could breathe in, 10 only breathe out, sir. 10 breathe out. Very less. No, this is wrong. You should inhale less,
इनहेल लेस 6 एंड आउट 12। मैंने Okay. पहले ही बताया है, देखो आप है ना, सबसे पहले देखो कि हाउ एक्सलेशन यू कैन मेक इट टू हाउ मेनी काउंट्स, उसके आधार पर अपना इनहेलेशन फिक्स करो। Okay, sir. गॉट माय पॉइंट? Yes, और है sir. ना, जहां तक हो सके ना, जहां तक हो सके, खैर ज्यादा तनाव बढ़ गया है, पर व्हाट दिस योगिक साइंस सेज के एक्सलेशन और इनहेलेशन का रेशियो शुड बी 1:2। पर क्या तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, इतनी ज्यादा नेगेटिव लोगों के अंदर आ गई है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ठीक है लंबा होने दो। भ्रमर साउंड में ले रहे हैं ना हम लोग, भ्रमर साउंड में, भ्रमर साउंड अभी है ना, इसको ही सेम प्रैक्टिस भ्रमर साउंड में करके देखो। Yes, sir. ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट इन द भ्रमर साउंड, वापस वही पेट फूलेगा। और हमेशा ध्यान रखो कि इनहेलेशन का रेशियो सिंगल और एक्सहेलेशन यहाँ तो डबल होगा ही होगा, उसमें बराबर में। एक्सहेलेशन जितना लंबा होगा ना, सुनो मेरी बात, उतनी ज्यादा नेगेटिविटी कम होगी। ओके, यस। अगेन ज्ञान मुद्रा, पाम्स डाउन रखो सभी, पाम्स डाउन, ब्रीथ इन, पेट बाहर, फिर यस, पेट में ही सांस लेनी है, फिर भ्रमर साउंड करना है। ट्राई टू मेंटेन रेशियो। अगर आप इनहेलेशन 8 कर रहे हैं, 16 के बाद आप 16 के बाद है ना, आप ठहर जाओ, अगेन गो फॉर इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जितना ज्यादा आसानी से होगा ना, उतना आपके हार्ट पे लोड कम आएगा। व्हाट माय पॉइंट? अगर इनहेलेशन बहुत इजीली हो रहा है, दैट मींस यू आर नॉट स्ट्रेनिंग योर हार्ट एट ऑल। तो एक्सहेलेशन को डबल पे रखो और फिर इनहेलेशन सिंगल करो। अगर इनहेलेशन लंबा ले जाओगे ना, तो भी इनहेलेशन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। गॉट माय पॉइंट? यस। Last round. रिलैक्स। यस। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि एक्सहेलेशन को डबल पे ही रखो, डोंट गो बियॉन्ड दैट। उसके बाद इनहेलेशन कैसा होने लगा? यस प्लीज शेयर। Perfect. 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 With 82, Brahmari, it's 16. nice. Yeah, with Brahmari, it's superb, sir. ड्रामेटिक। यस भरत भाई, आप फिर से बताइए, मैं सुना नहीं आपको। परफेक्ट हुआ और 8 और 16 का रेशियो बराबर हुआ विदाउट एनी स्ट्रेस। यस। अभी है ना, एक बात याद रखो, अगर आपका एक्सहेलेशन लंबा हो रहा है ना ज्यादा, तो आप ये इसमें रहो कि आई एम गोइंग विद रेशियो ऑफ 1:2। डोंट सी 1:3, 1:4, 1:5। मैं आपको कल से हम बताएंगे टेंशन क्यों होता है, स्ट्रेस कैसे डीप ब्रीथिंग से निकलता है, एंजाइटी कैसे निकलती है, डिप्रेशन कैसे निकलता है, हम एक एक को लेकर स्टडी करेंगे। ओके, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मुझे हो रही है कि आप सभी के सभी एब्डोमिनल ब्रीथिंग सीख गए हैं, राइट? आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी हैप्पी टुडे। Thank you, sir. है ना? और सभी कर सके ना, मीन्स पेट पे ही मूवमेंट आया ना, क्योंकि हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहे हैं। कल हम चेस्ट ब्रीथिंग करेंगे, आज हम कल पढ़ा, इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, ठीक है? शाल भाई देखा ना कितने एक्सपर्ट बन जा रहे हैं, एक एक ये यहाँ बैठा है ना शाल भाई, they are going to be the leaders, not the future leaders. They all can start their own yoga class. Sir, I have a request, sir. हाँ। सर आप मेरे को ब्रीदिंग सिखाओ, जैसे भूख न लगे सर। With pranayama we feel more energetic and no need to eat so much food 3 times, no what we are eating, or 2 times. हाँ, देखो food gives you energy. No sir, but no, at least with pranayama I've heard that we can eat less, we can eat more of raw and fruit. वो बराबर है, लेकिन उसके लिए आपको और साधना करनी पड़ेगी। 2 दिन में नहीं होता है, ग्रेजुअली, क्योंकि अनलेस यू सेटिस्फाई योर ग्रेजुअल दिस थिंग, आपका जो सेटिस्फेक्शन सेंटर है ना, जब तक वो बैलेंस नहीं होता है। और मैं तो आपको बताऊं ना, मैं दिल भर के जी भर के खाता हूँ, ऐसा खाता हूँ। I never stop eating, but I know how to digest. I enjoy eating.
और ये खाना जब मैं खाता हूँ पचाता भी हूँ, तो आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। आजकल मैं कभी मार्केट नहीं गया 17 साल से, पिछले 1 हफ्ते से मैं जा रहा हूँ, पूरा दिन गाड़ी ड्राइवर लेके यहाँ वहाँ जाते रहता हूँ। मैं शाम को कल भी वापस आया तो मैंने अपन से पूछा, बलराम कितना आपको, आप कभी बाहर फैक्ट्री से निकलते नहीं है? मुझे लगा अंदर से जवाब आया, बलराम यू आर जीरो टायरिंग, जीरो ZERO। इतना बारिश था कल बंबई में, आपने देखा होगा न्यूज में, तो भी मैं निकला। दैट इज माई डिटर्मिनेशन, दैट इज माई कमिटमेंट। और आने के बाद मैं जब बिस्तरे पे जाके लेटा तो मैंने पूछा अपने को, बलराम हाउ डू यू फील? आई आई थैंक माई बॉडी, शुक्रगुजार है कि तूने मुझे एनर्जेटिक रखा है। और ये सब कहाँ से आता है, हम आगे आगे सीखेंगे, Okay, sir. राइट, बाय लर्निंग दिस प्रॉपर। तो Thank खाने, देखो रोशनी, भगवान ने खाना खाने के दिया है और खाने का जायका लेने के लिए दिया है। पचाने का शक्ति रखो, आपका वेट प्राणायाम ऑटोमेटिक बैलेंस कर देगा, गारंटी के साथ बताता हूँ मैं। ओके। Okay, और sir. जब तक बोलते मैं कैसे कम खाऊं, ऊपर मैसेज क्या जाता है शाल भाई, क्या मैसेज जाता है ऊपर? मैं कैसे खाऊं, नेगेटिव है ये तो, कम खाऊं, यही। खाने पे फोकस जाएगा वैसे भी। ओके, Okay. आई मूव फ्रॉम हियर, प्लीज यू प्लीज गो अहेड। Thank you, sir. कल से प्लीज सभी अटेम्प्ट मिस नहीं करना कोई भी। मैं कल से बहुत डीप लेके जा रहा हूँ आपको, एंग्जाइटी कैसे दूर होती है इससे, डिप्रेशन कैसे जाता है इससे। Okay, are we ready? Are we ready? Yes. Ready? Hey, Friday. Friday. Every day. Every day. Every way. Guys, आवाज नहीं આવતો. Sound. आवाज नहीं आ रही पीना जी। can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, we can hear you. Yes, we can hear you. Great. Today Today Today, and every day, and every day, Every day. I'm becoming I'm I'm becoming becoming more and more more and More. more accomplished. 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 I am a divine soul. I am a divine soul. soul. I am the lucky child of God. I I am am the lucky child of God. God. I love God. I love love God. God loves me. God. God loves me. loves me. I am blessed I I am I'm blessed blessed with infinite energy. with divine infinite energy. energy. I'm a genius. A I'm a genius. genius. I'm perfectly healthy. I'm I'm perfectly perfectly healthy. Today Today Day and every day, and every and day. every day. life is a celebration. Life Life is a is a celebration. celebration. I can do it. I I can Can do do it. it. Yes, Yes, Yes. I can do it. I can do I it. can do it. Do it. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Roshni? Roshni has left? Okay. बीना से लिया था। Yeah, bye-bye. Good night, bye. Nice weekend for everybody.